ये पैराग्राफ देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यधिक सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह से पृथ्वी की धूप से निलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर जाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन से इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पहला दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा उक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव अग्रवाल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ पर है। धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियाँ हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या होगी कि धरती माता के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए। यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावनाओं से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? तो धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने अंदर जो है या अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण किए हुए है, इसीलिए उसे वसुंधरा कहा जाता है। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हुई हैं? तो अमूल्य निधियां जो है धरती माता के गर्भ में भरी हुई हैं। अगले वीडियो में हम अगले पैराग्राफ की बात करेंगे।